जिसको इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। छोटा सा अनबॉक्सिंग है और इस अनबॉक्सिंग में हम लोग बात करने वाले हैं रेड गियर, ये वाला रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड। ये कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरफ का बॉक्स 2 एनालॉग ट्रिगर्स, 11 डिजिटल की, 10 मीटर रेंज है इसका और 10 घंटा तक हम इसके साथ खेल सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं 10 घंटा तक। ये विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 10 इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर, बस मज़ेदार होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है और इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा सीडी है। सीडी ये भी खोल के दिखाई देंगे। ये सीडी है कुछ जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये शायद हम लोग को चाहिए होगा पीसी के साथ इंस्टॉल करने का। और ये इसका मैनुअल, सिंपल सा मैनुअल, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। चलो ये बकवास है। तो ये है हमारा मेन चीज़। वाओ, दिस इज अमेजिंग। हाथ में तो अच्छा फील आ रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रिप है इसमें। और यहाँ पर है इसका ट्रिगर जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये है इसका बटन्स और ये काफ़ी टाइट है, यू नो, इज़ वेरी नाइस। ये है इसका वायर, USB टाइप 2 टू माइक्रो USB, सिंपल। और 2 डोंगल है इसमें, ये दोनों डोंगल्स यू नो सेम। तो ये मेरा वायरलेस का जो गेम पैड है ये मेरे हाथों में आ गया है। और तुम लोग देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सॉलिड बिल्ड है। रबर का पैड है यहाँ पर। तो फिलहाल इसको मैंने अभी तक अपने पीसी के साथ नहीं किया है कनेक्ट। उसके पहले हम लोग इस बटन के बारे में बात करते हैं। इसका जो कीपैड जो बटन है, स्टार्ट बटन, बैक बटन, टर्बो बटन। अब टर्बो बटन का रोल क्या होता है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ये इसका डी पैड, डी पैड का मतलब डायरेक्शनल पैड या फिर की भी कह सकते हैं। और ये है इसका लेफ्ट एनालॉग, तो ये कुछ 360 डिग्री तक घूम जाता है, नॉट एग्जैक्टली 360 लेकिन हाफ 360। और ये है इसका राइट स्क्रॉल की, RS भी कहते हैं इसे, राइट स्क्रॉल। और यहाँ है इसका लेफ्ट राइट बटन, ये है इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, ये है इसका 2 ट्रिगर। हम लोग जब भी शूटिंग वाला जो गेम खेलते हैं तो उस टाइम में हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये है इसका रिसीवर। तो एक रिसीवर मैंने अपना पीसी में लगा के रखा हुआ है। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है मेरा यहाँ पर। तो एक रिसीवर मैंने लगाया अपना पीसी में। हम लोग को इसके साथ 2 रिसीवर मिलता है। तो ये है इसका एक्स्ट्रा वाला रिसीवर और इसको मैं हमेशा अपना फ़ोन के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल इसको मैं अपना साइड में रख देता हूँ थोड़ा देर के लिए। अब इसको ऑन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ होम बटन को एक बार दबाना होता है इस तरह से। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा इस मोड में होता है। तो ये मोड का नाम है एक्स इनपुट। मेरे स्क्रीन में इसका मैनुअल है ऑलरेडी, ब्लैंक ब्लू ब्लैंक ब्लू। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि ये है इसका एक्स इनपुट मोड, ब्लैंक ब्लू ब्लैंक ब्लू। तो ये एक्स इनपुट मोड है। और ये है इसका डायरेक्ट इनपुट मोड। तो ये अभी हम लोग एक्स इनपुट मोड में है। जब भी हम लोग इसको ऑन करते हैं तो ये हमेशा एक्स इनपुट मोड में होता है। और हम लोग इसको, अगर मुझे डायरेक्ट इनपुट मोड में चेंज करना है, अगर इसका मोड चेंज करना है तो मुझे इसको जो होम बटन है इसको होल्ड करके रखना है थोड़ा देर के लिए और फिर ये चेंज हो जाएगा। और ये अभी हम लोग आ गया है लगभग 20 सेकेंड तक होल्ड करना है। और फिर होल्ड करने के बाद ये अभी मैं आ गया हूँ डायरेक्ट इनपुट मोड में। ज़्यादातर मैं इसको डायरेक्ट इनपुट मोड में चलाता हूँ। तो यही है इसका बेसिक कीज़। अब इसको मुझे अगर ऑफ़ करना होता है, अगर मुझे इस कंट्रोलर को ऑफ़ करना है तो मुझे ये जो बैक बटन है प्लस बी बटन और ये दोनों को लगभग 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। और ये ऑफ़ हो गया। और इसको अगर मुझे फिर से ऑन करना है तो मुझे ये होम बटन को सिंपली एक बार प्रेस करना पड़ता है और ये जो लास्ट इनपुट मोड था वो उसमें आ जाता है। हमारा जो कंट्रोलर है अगर ये 20 मिनट तक ऑफ रहता है तो फिर ये एक्स इनपुट मोड में आ जाता है हमेशा। जब भी मैं कोई भी गेम खेलता हूँ तो मुझे ये बटन को हमेशा प्रेस करना पड़ता है, तो वो एक्शन हमेशा परफॉर्म होता है जब मैं इसको इस तरह से प्रेस करता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो वो जो एक्शन है वो सिर्फ एक बार होता है और फिर एक बार के बाद रुक जाता है हमेशा के लिए। टर्बो बटन में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं इसको एक बार प्रेस करके रख सकता हूँ और फिर जब मैं इसको एक बार प्रेस करके रखता हूँ तो वो एक्शन हमेशा रिपीटेडली रिपीट होते रहता है। तो इस तरह से रिपीटेडली प्रेस करने का प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो तुम लोग इसको टर्बो बटन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कोई भी बटन है तो मुझे सिर्फ टर्बो बटन और ये जो वाई बटन है इसको होल्ड करके रखना है, तब जाके ये टर्बो बटन में कन्वर्ट हो जाएगा।
और याद रखें कि अगर तुम लोग अपना ये जो गेम पैड है उसको ऑफ कर देते हो और ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करते हो, तो जो भी बटन को अगर हम लोग ने टर्बो बटन में कन्वर्ट किया तो वो बटन हमेशा ऑफ हो जाता है, उसका जो फंक्शन है वो इरेज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग अपना गेम पैड को रिस्टार्ट करते हैं तो ये जो की है इसको हम लोग को वापस टर्बो बटन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये बटन को प्रेस करना है और फिर जो भी बटन को अगर हम लोग को करना है कन्वर्ट, उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना होता है और फिर वो बटन टर्बो बटन में कन्वर्ट हो जाता है। टर्बो बटन मतलब बर्स्ट शॉट। आप इसको एक बार प्रेस करके रखेंगे तो वो एक्शन को रिपीटेडली ये परफॉर्म करता है। और यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा ये जो की है, तो ये मैं इसको अभी हम लोग डायरेक्ट इनपुट मोड में मैं यूज़ करता हूँ हमेशा। तो ये मेरा फेवरेट मोड है एक्चुअली, और मैं हमेशा इसी मोड में खेलता हूँ। तो अभी हम लोग इसमें क्विक रेस करते हैं थोड़ा सा, तो कंट्रोलर के साथ खेलते हैं इसको। लेट्स सी। तो इसका ये जो कंट्रोलर है ये पहले नहीं चल रहा था, कंट्रोलर नहीं चल रहा था, तो मुझे एक फ़ाइल इंस्टॉल करना पड़ा। तो इसमें बेसिकली एक फ़ाइल होता है जो कि तुम लोग इंटरनेट से आराम से ढूंढ सकते हो, और फिर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स ही चलता है। और इसके लिए मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, बस कुछ कीज़ है जो मैंने चेंज किया है, और फिर उसके बाद ये काफ़ी अच्छा से चलता है। सो यू कैन सी इट्स वेरी स्मूथ, कोई इशू नहीं है इसमें। इसका जो एक्स है तो ये ब्रेक मैंने एक्स में दबा दिया है। ये जो राइट ट्रिगर है ये नील फॉरवर्ड करता है, एकदम बाइकर मोड में मैं चला जाता हूँ। और फिर इसके बाद ये जो स्क्रॉल है, ये जो लेफ़्ट स्क्रॉल, तो इससे मैं राइट और लेफ़्ट जाता हूँ। यहाँ मैं ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन में मैंने इसको डाल के रखा है। और कंट्रोलर के साथ ये काफ़ी अच्छे बहुत ही ईजी हो जाता है खेलने में। अगर इसका ड्राइवर तुम लोग के पास नहीं है तो इसका ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना। कोई भी कंट्रोलर का ड्राइवर अगर तुम लोग को इंटरनेट में मिल जाता है तो उसी को डाउनलोड करके तुम लोग इसी तरह से कोई भी गेम को एंजॉय कर सकते हो। तो इसमें मैंने काउंटर स्ट्राइक भी खेल के देखा है, लेकिन काउंटर स्ट्राइक मुझसे इससे नहीं होता है, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। माउस को ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है इसका ये जो की है। पर फिर भी रेसिंग वाला कोई भी गेम खेलते हैं तो ये काफ़ी अच्छा से चलता है उसमें। ऑफ़ कर देता हूँ इसको। तो ऑफ़ करने के लिए बैक प्लस बी बटन को होल्ड करके रखना है थोड़ा देर के लिए, और फिर उसके बाद मेरा ये कंट्रोलर ऑफ हो जाता है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि मेरा ये उबुंटू में चलता है कि नहीं। ये उबुंटू 64 बिट और 20.0.43 में मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो वेल ये मेरा टास्क रेसर, और फिर हम लोग ये टास्क रेसर को खेलेंगे इसी से। और ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये गेम। मैं हमेशा इसको जब भी मैं अपना प्रोग्रामिंग करता हूँ तो उसी टाइम में मैं ये खेलता हूँ। सो इट्स ब्यूटीफुल। तो इसका ड्राइवर भी ये सब ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है इसमें, तो इसको मुझे अलग से कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, और ये आउट ऑफ द बॉक्स चलता है ये वाला। तो ये गेम को सिर्फ मैंने डाउनलोड किया, और फिर ये कंट्रोलर को जब भी मैं ऑन करता हूँ ये अपने आप ही इसको डिटेक्ट कर लेता है, और फिर डिटेक्ट करने के बाद ये गेम पूरा अच्छे से चलने लग जाता है। और इसमें मैं बहुत ही अच्छा से गेम प्ले कर सकता हूँ। और इस कंट्रोलर से मैं हमेशा लगभग 2-3 घंटा तो आराम से खेलते रहता हूँ। और इसका जो ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि ये 10 घंटा तक चलता है एक गेम प्ले में। और मैं इसको हमेशा जब भी एक रिचार्ज करता हूँ तो इसमें लगभग मैं इसको 2 हफ्ता तक तो खेलता ही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 1-2 घंटा ही खेलता हूँ रोज़। तो इसका डी-पैड से भी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। सो वेल ये है मेरा फेडोरा 34। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि ये 64 बिट वाला है। तो ये मैं नोम में इसको खोलता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ गेम्स इंस्टॉल करके रखा हुआ है ऑलरेडी, को खेलता हूँ कभी कभी। सो लेट्स ओपन टास्क रेसर ओनली। और यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि ये मेरा जो कंट्रोलर है यहाँ पर भी मैं काफ़ी अच्छा से खेल पा रहा हूँ इसको। लाइनक्स का फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में ये बहुत ही अच्छा से चलता है, तो इस कंट्रोलर का कोई भी इशू नहीं है। और ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, जैसे कि विंडोज़ में तो मुझे कुछ ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ा गेम खेलने से पहले, लेकिन लाइनक्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर मैं खेलता हूँ तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है मुझे, और ये काफ़ी स्मूथ चलता है। सो देयर इज़ नो लैग। ऐसा नहीं है कि इसका जो सिग्नल है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मैं बिल्कुल वायरलेसली खेल रहा हूँ, और इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हल्का भी है, और इसमें थोड़ा सा वेट है, लेकिन पर फिर भी ये बहुत ही अच्छा लगता है खेलने में। इसको होल्ड करने में भी काफ़ी अच्छा है, और इसका जो ग्रिप है और ये स्पेशली यहाँ पर रबर पैड लगा हुआ है, रबर पैड हार्ड प्लास्टिक। और फिर इसका जो ट्रिगर है वो भी बहुत ही अच्छा है, बटन्स काफ़ी सॉलिड है इसका। ये जो टास्क रेसर है ये मैं इसको नोम में खेल रहा हूँ। सो इज़ लाइक फेडोरा 34 में खेल रहा हूँ। सो नो इशू व्हाटसोएवर इसमें।
जब भी इस तरह से अगर तुम लोग देखते हैं तो इसका मतलब हमारा रिसीवर के साथ ये जो सिग्नल है ये नहीं आ रहा है इसके पास, तो उसी की वजह से ये इस तरह का हम लोग को देखने को मिलता है। अभी हम लोग इसको स्मार्टफोन में यूज़ करेंगे। अब स्मार्टफोन में यूज़ करने के लिए हम लोग को इस तरह का डोंगल चाहिए होता है, जो कि हम लोग का ये जो USB को माइक्रो USB में कन्वर्ट कर सकता है। बेसिकली ये डोंगल को इसी के अंदर हम लोग को डाल देना है। तो ये जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर इस तरह से लगाना है और फिर हम लोग इसमें हल्का सा कुछ गेम खेल के देखते हैं। लेट्स प्ले लोड रनर। तो ये है मेरा लोड रनर। इसको जब भी हम लोग इस तरह से देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो OTG है इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो हम लोग को बेसिकली अपना जो सेटिंग्स होता है उसमें जाना होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग को OTG को ऑन करना होता है। और ये स्पेशली जो भी एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि ये मैंने OTG को ऑन कर दिया है, OTG कनेक्शन। तो ये ऑफ़ था, तो ये ऑफ होने से इसको ऑन कर देना हमेशा। और उसके बाद हम लोग इसमें अपना जो भी गेम है लोड रनर खेलते हैं। तो ये मेरा आ गया है, ये X इनपुट मोड में आ गया। तो इसको मैं डायरेक्ट इनपुट मोड में करता हूँ हमेशा। फिर डायरेक्ट इनपुट मोड में करने के बाद हम लोग इसमें खेल सकते हैं आराम से। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग ये यूज़ करते हो स्मार्टफोन के साथ तो इसका जो दूसरा रिसीवर है तो इसको हमेशा निकाल देना, अपना कंप्यूटर या फिर PC है कर देना, क्योंकि ये एक टाइम में सिर्फ एक ही रिसीवर के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग का ये जो कंट्रोलर है ये PC के साथ कनेक्ट होता है और उसका वजह से हम लोग को लगता है कि ये नहीं चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। और आप लोग को लगता है कि सेटिंग्स में प्रॉब्लम है या फिर इसमें प्रॉब्लम है या फिर डोंगल में प्रॉब्लम है या फिर स्मार्टफोन में प्रॉब्लम है। दो डिवाइस में दो रिसीवर को मत लगा के रखना एक ही बार में। तो अगर तुम लोग स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हो तो रिसीवर सिर्फ स्मार्टफोन में होना चाहिए और दूसरा वाला जो रिसीवर होता है उसको हमेशा बंद कर देना, क्योंकि इसमें दो रिसीवर मिलता है। तो लेकिन हम लोग का ये जो कंट्रोलर है वो एक टाइम में बस एक ही रिसीवर के साथ जुड़ के रह सकता है। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये मैं लोड रनर खेल रहा हूँ, तो ये मैं लेफ़्ट राइट ऊपर आराम से जाता हूँ और इसके लिए मुझे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। इसके लिए मुझे सिर्फ डायरेक्ट इनपुट मोड में मैं जाता हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको डायरेक्टली खेलते रहता हूँ। मैं जब लेफ़्ट ट्रिगर दबाता हूँ तो ये इस तरफ होल बनाता है और फिर अगर मैं ये राइट ट्रिगर को अगर मैं दबाता हूँ, तो मैंने दबाया तो ये तुम लोग देख सकते हो कि ये राइट में फायर वो कर रहा है। बस ये सिंपल सा ही कंट्रोल है इसका और ये स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छा से चलता है। सो नो प्रॉब्लम। स्पेशली ये लोड रनर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन अगर दूसरा गेम में अगर तुम लोग खेलते हो जैसे कि मिनी मिलिशिया, तो मिनी मिलिशिया में जब भी मैं खेलता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी कनेक्ट नहीं होता है। तो इसको कनेक्ट करना पड़ता है हम लोग को और उसके लिए हम लोग को इंस्टॉल करना होता है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको मैं ऑक्टोपस को खोलता हूँ इधर। ऑक्टोपस बेसिकली एक कंट्रोलर का एक इम्यूलेटर है। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि ये है ऑक्टोपस। तो ये ऑक्टोपस को डाउनलोड कर लेना हमेशा और फिर ऑक्टोपस हमेशा बैकग्राउंड में रन करता है और बैकग्राउंड में रन करने के बाद हम लोग यहाँ से मिनी मिलिशिया भी खोल सकते हैं। डायरेक्टली स्किप करते हैं। बस बेसिकली हम लोग को ऑक्टोपस के थ्रू मिनी मिलिशिया खोलना पड़ता है और यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि ये आइकॉन जो आ गया ये हमारा ऑक्टोपस और ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ तुम लोग पूरा एग्जैक्टली कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको और फिर ये पूरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बटन C लिखा हुआ है, बटन 8। तो ये मैंने पूरा कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। बेसिकली जो भी बटन है हम लोग को सिर्फ एडिट करना होता है और ये तुम लोग देख सकते हो कि ये मैंने पूरा एडिट करके रखा हुआ है। और यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि ये मेरा डी पैड और एनालॉग मैंने इसको सेम जगह में लाइक यूज़ किया हुआ है। तो सेम जगह में मैंने इसको उठा के रखा हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल में, तो वहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सो बेसिकली ऑक्टोपस के थ्रू हम लोग इसको खेल सकते हैं। सो ऑक्टोपस के थ्रू ही इसको खेलना है, तभी जाके हम लोग मिनी मिलिशिया खेल सकते हैं अपने कंट्रोलर के साथ। एक्चुअली अगर दूसरा गेम होता है तो दूसरा गेम में ये ऑटोमेटिकली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दूसरा मैच में। मिनी मिलिशिया में अभी अपने ये जो कंट्रोलर है उसके साथ खेल रहे हैं। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि ये मैं हूँ और ये मैं ऊपर जा रहा हूँ। सो बेसिकली नो प्रॉब्लम। और अगर मुझे शूट करना होता है तो मैं ये जेट को यार इधर मच्छर आ गया बहुत। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि अगर मैं
मैंने इसको W के साथ कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो मैं इस तरफ शूट कर रहा हूँ अभी, और ये ऊपर में मैं शूट कर रहा हूँ अभी, ये ऊपर राइट लेफ्ट ये। तो बेसिकली इसको मैंने ऑक्टोपस के थ्रू ही मैं ये खेलता हूँ, मिनी मिलिशिया, और ये बहुत ही हैंडी होता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है ये गेम। और ये जो कंट्रोलर है ये हमारा लाइफ काफ़ी सिंपल बना देता है। अगर कोई भी गेम सपोर्ट नहीं करता इस कंट्रोलर को, तो तुम लोग को सिंपली ऑक्टोपस को डाउनलोड करना है और ऑक्टोपस में अपना की को कॉन्फ़िगर कर देना है बस, और फिर सब कुछ हो जाएगा। और अगर मेरा बैटरी लो हो जाता है तो मैं अपना लो बैटरी के साथ भी खेल सकता हूँ। सिंपली मुझे इसको एक वायर से के साथ कनेक्ट करना होता है, और फिर ये मैं अपना चार्जर के साथ लगा सकता हूँ। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये चार्ज हो रहा है, और चार्ज होने के टाइम में भी मैं इसको खेल सकता हूँ। और ये तुम लोग देख सकते हो कि कोई भी इशू नहीं है, तो चार्जिंग करने के टाइम में भी हम लोग इसको आराम से खेल सकते हैं। तो नो इशू। मैं मर गया फिर से। USB केबल जो मिलता है इसके साथ वो हमेशा काम नहीं करता है, कभी कभी दूसरा जो भी USB केबल है तुम लोगों के पास, तो उससे भी ट्राई कर सकते हो। तो ये कंट्रोलर मैंने बहुत लगभग 3-4 महीना तक खेला है, और फिर ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। विंडोज़ में इंस्टॉल करने के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। जब मैं विंडोज़ में पहली बार MotoGP वाला जो गेम है वो खेल रहा था, तो उसमें मुझे कुछ ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ा। अब वो इसका ड्राइवर नहीं था, बेसिकली जो भी कंट्रोलर है उसका ड्राइवर था। इसके ऊपर और भी वीडियोज़ है, जैसे कि इसको मैंने मिनी मिलिशिया के लिए एग्जैक्टली जो की है उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया, तो उसका वीडियोस भी मेरे चैनल में तुम लोग देख लेना। और इस कंट्रोलर के थ्रू मैंने किस तरह से मारियो को खेल रहा था, मारियो मेरा जो पुराना गेम है वो खेलता था मैं। और फिर इसमें जो आर्केड वाला जो भी गेम है उसको भी मैं खेलता हूँ। और निंटेंडो वाला जो गेम होता है जो पुराना वाला, जो जैसे कि अलादीन, स्नो ब्रोस, तो वो सब का भी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना चुका है। स्पेशली अगर तुम लोग लेज़ी हो, अगर तुम लोग को 1 मीटर दूर से अगर कोई भी गेम खेलना होता है तो ये काफ़ी काम आता है उसके लिए। सो आई होप तुम लोग ने ये वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया तो एक बार लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके जाना। और इसके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है मेरे जो चैनल में, और भी वीडियोज़ में बनाऊँगा इसके ऊपर। और अगर तुम लोग के पास कुछ भी क्वेश्चन या फिर डाउट होगा तो कमेंट में लिख के बताना, और इसका लिंक मैं तुम लोग को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।